माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मिस्टर चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात की थी तफसील के साथ, और आज के लेक्चर में हम आपके लिए जो इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं वो निकाले गए हैं और उनको वाइट बोर्ड पे मेंशन कर दिया गया है। तो आए मैं आपसे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वर्ड्स के वो आपसे शेयर करता हूँ। सिनोनिम्स के बारे में बताता चलो। सिनोनिम्स कहते हैं ऐसे अल्फाज को, ऐसे दो अल्फाज को जिनके मीनिंग्स, जिनके मानी उसके साथ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हों। तो आए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स और सिनोनिम्स हैं, उस पर बात करते हैं। तो वाइट बोर्ड पे देखें माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4 के ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम वर्ड्स, दिस वन और ये वाली जो लिस्ट है वर्ड्स की, ये आपकी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसमें से ये वर्ड्स लिए गए हैं। तो आए सबसे पहले जो सिनोनिम है, वर्ड है, उसके सिनोनिम पे बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है रेंच्ड। रेंच्ड कहते हैं मोच आना, पाँव का मुड़ जाना, पाँव पे किसी यानी स्लिप हो जाने की वजह से पाँव के अंदर मोच आ जाना या कोई चोट लग जाना। इसके पॉसिबल सिनोनिम्स में इंजर्ड का वर्ड हमारे पास है जो मीनिंग के लिहाज से उससे मिलता जुलता है, और उसके बाद इसी वर्ड रेंच्ड का जो दूसरा पॉसिबल सिनोनिम है वो है वुंडेड, जख्म लग जाना। ये हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड वर्ड है इनोवेशंस। ये जो इनोवेशंस का वर्ड है, इस वर्ड में हमारे पास पॉसिबल सिनोनिम्स दो हो सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉसिबल सिनोनिम है डिस्कवरीज, इजादात, चीज़ों का दरियाफ्त होना, और इसका सेम सिनोनिम इन्वेंशंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनोवेशंस के लिए जो पॉसिबल सिनोनिम है डिस्कवरीज यानी दरियाफ्त करना, और इन्वेंशंस मीन का मतलब भी दरियाफ्त करना या इजाद करने की सेंस में आ सकता है। हमारे पास जो थर्ड वर्ड है इस चैप्टर का वो है टिमिड। टिमिड बुज़दिल को कहते हैं, और इसके पॉसिबल सिनोनिम में हमारे पास वर्ड है कॉवर्ड, और हमारे पास सेकंड जो वर्ड है वो है अट्रैक्टिव। राइट, तो ये दोनों पॉसिबल सिनोनिम्स हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रैकल्ड। फ्रैकल्ड के पॉसिबल सिनोनिम्स में मैं आपको, जैसे आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिख दिए हैं जो इसके दो पॉसिबल सिनोनिम्स बनते हैं। एक तो इसके लिए हम स्मूथ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनोनिम यूज कर सकते हैं, और इसी फ्रैकल्ड वर्ड के लिए हम रिंकल्ड का सिनोनिम भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट में जो वर्ड नंबर 5 है वो है रेडिकल। रेडिकल कहते हैं जिद्दत पसंद, नई और किसी नई चीज के बारे में। तो इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में आप देख सकते हैं लिबरल का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके लिए कंजर्वेटिव का वर्ड जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड में रिकोलेक्शंस का वर्ड है यादों का वर्ड है। इसके लिए हम जो पॉसिबल सिनोनिम यूज कर सकते हैं वो है मैटर्स या इमेजेस। इमेजेस का वर्ड भी इसका प्रॉपर सिनोनिम के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रेस्क्यूड, यानी बच निकलना, महफूज हो जाना, निजात पा जाना।
तो इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में हमारे पास वर्ड है सेव्ड, SAVED, सेव्ड। और सेकेंड पॉसिबल सिनोनिम में हम सिक्योर का वर्ड जो है वो भी इसके लिए बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट साइड ऑफ वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड साइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉन्स्ट्रस। ये वर्ड मिस्टर चिप्स ख़वातीन के बारे में जब उनकी सोहबत में होते थे या उनकी कंपनी में होते थे तो वो महसूस करते थे कि औरतें जो हैं वो उनको एक अजीबोगरीब मखलूक के तौर पर महसूस होती थी। तो इसी मॉन्स्टर्स वर्ड का जो पॉसिबल सिनोनिम हम अननेचुरल भी कह सकते हैं और अनरियल का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं किसी की बात से मतलब आप उसको अपोज करें, मुखालफत करें, उसके साथ आप तजाद में हो। तो ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुआ है कैथराइन और मिस्टर चिप्स के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे या औरतों का, कैथराइन के मर्दों के बारे में, मिस्टर चिप्स के मेल होने के नाते औरतों के बारे में जो नज़रिया था उस पर कंट्राडिक्ट था, यानी तजाद था। इसका पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास कॉन्फ्रंट का वर्ड भी है, उसका पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास अपोज का वर्ड भी है। तो आए अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एरोमा। एरोमा खुशबू को कहते हैं। ये लफ्ज़ इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, मिस्टर चिप्स जो चाय, कॉफ़ी और कावा वगैरह पीते थे उनकी इनमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते थे, जायके होते थे, खुशबुएं होती थी। तो ये वर्ड एरोमा उसके लिए इस चैप्टर में इस्तेमाल किया गया, खुशबू के लिए। तो इसका पॉसिबल सिनोनिम है हमारे पास फ्रेग्रेंस भी यूज कर सकते हैं और टेस्ट का सिनोनिम भी इसके लिए फिट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है स्टीयर्ड, जुम्बश देना, किसी चीज को हिलाना। तो ये जो मिस्टर चिप्स कॉफी पीते थे या चाय पीते थे तो उसकी जो महक थी, खुशबू जो थी, वो मिस्टर चिप्स की यादों को जुम्बिश देती थी, हिला देती थी और वो माजी की यादों में गुम हो जाते थे। ये भी इस चैप्टर नंबर 4 में वर्ड यूज हुआ है। इसका पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास एक्साइटेड का वर्ड भी है और चार्ज्ड, यानी इसकी खुशबू से मिस्टर चिप्स चार्ज हो जाते थे। जैसे कि हम चार्जर इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह को चार्ज करने के लिए, तो सेम वाज द केस देयर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टेंगल्ड। टेंगल्ड उलझ जाना, यानी किसी चीज़ की बेतरतीबी दिमाग में ख्यालात की आ जाना का वर्ड यूज हुआ है। और इसके लिए हम पॉसिबल सिनोनिम में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का सिनोनिम भी ले सकते हैं और मिस्टीरियस का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है परमानेंस। परमानेंस कहते हैं किसी चीज़ के अंदर प्रॉपरली उसका, यानी आपके अंदर एक तसलसल पाया जाना। तो ये वर्ड भी इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स की यादों में कोई तरतीब या तसलसल नहीं पाया जाता था, उस हवाले से ये इस्तेमाल हुआ है। इसके पॉसिबल सिनोनिम में हम स्टेबिलिटी का वर्ड ले सकते हैं और इसके पॉसिबल सिनोनिम में हम कंसिस्टेंसी का वर्ड जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वाज आवर लास्ट वर्ड सिनोनिम। तो आए अब हम चलते हैं अपने इस आज के चैप्टर के सिनोनिम्स के बारे में। जो चैप्टर था मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4 के बारे में, उसके लास्ट जो वर्ड है उसके पॉसिबल सिनोनिम्स देखते हैं। हमारे पास वर्ड है शिवेलरी। शिवेलरी का वर्ड मिस्टर चिप्स जिस दौर में लिखा गया उस दौर में जो उस इंग्लैंड के हालात थे, इंग्लैंड जंगों में, मुख्तलिफ किस्म की जंगों में मसरूफ़ था और उस मसरूफियत की वजह से जो उनके कमांडर्स, फौजी कमांडर्स जीत के आते थे, फतूहात हासिल करके आते थे, तो उनको शिवेलरस करैक्टर कहा जाता था, बहादुरी के किरदार कहा जाता था। तो ये उस हवाले से यहाँ पे शिवेलरी का वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर नंबर 4 में भी, और इसके पॉसिबल सिनोनिम में हम ले सकते हैं
ब्रेवरी का वर्ड ले सकते हैं बहादुरी के सेंस में, और कॉन्फिडेंस का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एतमाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का चैप्टर 4 के सिनोनिम्स की डिटेल, वर्ड्स और सिनोनिम्स की डिटेल। मुझे उम्मीद है कि इनको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वर्ड सिनोनिम्स की बहुत अच्छी तैयारी जो है वो हो सकती है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। बी हैप्पी एज यूजुअल, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, खुश रहें और दूसरों को भी जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।